जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम बड़े लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, तो इस अंतराल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम जानेंगे भुवन कोश का वर्णन। हम सब ये जानते हैं कि राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों की वजह से इस भूमंडल पर 7 द्वीप बने और 7 समुद्र बने। यह द्वीप कमल के आकार में बने और इसमें सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है। तो श्रीमद् भागवत कथा कहती है, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को ये बताया कि जम्बू द्वीप कैसा है। जम्बू द्वीप का वर्णन उन्होंने यहाँ पर बताया है। वो कहते हैं कि 7 द्वीपों में सबसे सुंदर और सबसे मध्य में जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। यह मानो कि भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है तथा यह भूमि के भीतर घुसा हुआ है। अगर इसकी पूरी ऊंचाई नापी जाए तो यह 84,000 योजन है। इलावृत के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवन नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा से बंधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवन नाम के 2 पर्वत हैं। इसके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के सामने बने हुए हैं। इनके चारों ओर आम, जामुन, कदम और बड़ के पेड़ हैं। इन पर्वतों पर सरोवर भी है, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। मंदरांचल की गोद में एक देवताओं का आम वृक्ष है, जिसमें मीठे मीठे लाल लाल रस बहने वाले आम लगते हैं। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष भी हैं और सुपार्श्व पर्वत पर कदम के वृक्ष हैं। कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष है,
जो सतवंश नाम का है, जिसकी जटाओं के नीचे उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वैकंक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, निशिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इसके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे हैं और 2,000 योजन चौड़े हैं। दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। पहाड़ों के चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता है। कहते हैं, मेरु के शिखर पर बीचों बीच ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। आगे की कथा में हम गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर द्वारा संकर्षण देव की स्तुति के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।